नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निश्चित दुबे। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी हार को पचा नहीं पा रही हैं। पार्टी से दर्जनों नेताओं को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें बड़े प्रवक्ता कोहिनूर मजूमदार, रिज्जू दत्ता और कार्तिक घोष भी शामिल है। सब पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। वह रिज्जू दत्ता का कहना है कि बीजेपी की तारीफ की थी, शुभेंदु अधिकारी के बधाई देने के कारण पार्टी से निकाला गया है। हालांकि नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया, कहा पार्टी अब रहने लायक नहीं रह गई है। खबरें यह भी है कि टीएमसी के कई नेताओं की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पार्टी में भगदड़ मचा हुआ है सर। देखिए, पार्टी में तो भगदड़ मचना लाजमी था, क्योंकि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि चुन चुन के टीएमसी सरकार के काले कारनामों का हिसाब लिया जाएगा, तो जिन जिन लोगों ने काले कारनामे किए हैं वो तो भागेंगे, अपनी जान बचाएंगे। लेकिन एक खबर मैं आपको ये भी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि इस तरह के टर्न कोर्ट्स को until unless they are very influential, उनके लिए दरवाजे जो है नहीं खुलने वाले हैं, उनके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। दूसरी चीज, ममता बनर्जी आजकल कमरे में बंद रहती हैं, लोगों से मिलना उन्होंने बंद कर दिया है। फैसले अभिषेक बनर्जी ले रहे हैं। वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुकी है ममता बनर्जी। जो उनका जो एक सो कहता था ना कि पूरी तरीके से अपना ही डायलॉग उनको जो है उनके दिमाग में कौंध रहा है कि टीएमसी बचेगा तो फिर मिलेंगे। ऐसा लग रहा है कि मां सरस्वती उस वक्त जुबान पे आ गई थी। टीएमसी के बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पार्टी नाम का कुछ चीज नजर ही नहीं आ रहा। सत्ता, पावर, इट्स ए ग्लू। ये फेविकॉल की तरह काम करता है, लोगों को जोड़ करके रखता है। सत्ता गायब, वो ग्लू गायब, वो फेविकॉल खत्म, तो सारी चीजें जो है अस्त व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन ममता बनर्जी का दिमाग भी सटक जाएगा, आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। आप इस तरह की बातें करेंगी तो बिखराव तो और भी ज्यादा तेज होगा। ममता बनर्जी ने आज क्या कह दिया? ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब रोका नहीं जा सकता। मतलब आप खुद हार गई तो बाकी इंडी गठबंधन राहुल गांधी और सब लोगों को डरा रही है कि अब नहीं हरा सकते, अब बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। भाई क्यों नहीं हरा सकता? भारतीय जनता पार्टी हारी ना भाई तमिलनाडु में, भारतीय जनता पार्टी हारी है वो हिमाचल में, वे तेलंगाना में भी हारी है। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन ये जो बौखलाहट जो मैं कह रहा हूं कि डिप्रेशन की शिकार हो गई ममता बनर्जी, वो इसलिए उनके दिमाग से इस तरह की बहकी बहकी बातें निकल रही है। लेकिन ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे तृणमूल कांग्रेस की नींव आज दरक गई। जिस नींव पे टीएमसी खड़ी थी या खड़ी हुई, उस नींव को ही आपने तोड़ दिया। आपने ये कह दिया कि चूंकि अब बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, इसलिए हम तैयार हैं सबके साथ हाथ मिलाने के लिए। किनके साथ? कांग्रेस के साथ, वामपंथियों के साथ, और भी किसी पार्टी के साथ। लेकिन उन्होंने कहते कहते कह दिया कि इवन अल्ट्रा लेफ्ट, मतलब नक्सलियों माओवादियों के साथ भी हाथ मिलाना चाहती है ममता बनर्जी। ये दिन आ गए हैं, ये दिन आ गए। तो जो मैंने कहा कि भाई ये तो सत्ता की वजह से ये पार्टी एकजुट थी, सत्ता का ग्लू भी खत्म हो गया, और नीचे जो नींव थी वैचारिक, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नींव उसकी विचारधारा है। उस विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी, मोदी के पहले भी लोग समर्थक थे, अभी मोदी हैं तो ज्यादा, क्योंकि वो
पूरी तरीके से देशभक्ति में ओत प्रोत रह करके देश के विकास के लिए काम करते हैं तो पॉपुलरिटी और भी, कल और कोई आएगा उसी तरीके से करेगा। तो ये क्या है? विचारधारा, हिंदुत्व, सनातनी है ना, संस्कृति, हमारा इतिहास, उसके ऊपर गर्व करने वाली जो विचारधारा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं। आपकी शुरुआत हुई एंटी कांग्रेसिज्म और एंटी मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद अलग अलग कलर के जो हैं वो, और कांग्रेस के खिलाफ आपने तृणमूल कांग्रेस को बनाया। और ये मत भूलिए कि आप पहली बार जो सरकार में आई वो भारतीय जनता पार्टी की मदद से आई। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सरकार में रही, मंत्री रही। तो ये जो अचानक से आपका आइडियोलॉजिकल, इसका मतलब क्या है कि शी हैज बिकम हेल्पलेस। ममता बनर्जी का जो नेचर है, उस नेचर को अगर आप पढ़ें कि आप इतना बड़ा यू टर्न ले रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी मजबूरी है, और ये मजबूरी लाचारी बन गई है, हेल्पलेसनेस। और इसलिए मैंने कहा कि दिमाग जो है सटक गया। अब जो लोग वामपंथियों से लड़ते हुए आए और टीएमसी के अंदर हैं, वो क्यों रहेंगे? यू आर गिविंग देम अ रीजन कि हो गया, टाटा बाय बाय, अब खत्म। भाई हार ठीक है, इतना भी सेल्फ सेंट्रिक और नार्सिसिस्ट जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं हो। भाई हार गए, फिर से लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। आपने तो हथियार ही डाल दिया, आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। और इसीलिए जब लीडर वीक हो जाता है, अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो आपकी पार्टी के अंदर से ही आवाज निकलेगी। प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव हरवा दे, बीजेपी को चुनाव हरवाते चले जाए, तो लोग पूछेंगे नहीं, सवाल पूछेंगे। तो कुछ लोगों ने सवाल पूछा, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। इसकी संख्या भी बताया जा रहा है कि अभी और भी सो कॉज नोटिस टाइप पे टाइप किया जा रहा है। कितने लोगों को निकालेंगे आप? कितने लोगों को निकालेंगे आप? तीन चीजें हो रही हैं। एक, शुभेंदु अधिकारी की जिद कि टीएमसी के तमाम जो मैल प्रैक्टिसेस थे, जिसकी फाइलों को निकालने का आदेश दे दिया गया है, कि जितनी भी योजनाएं चल रही थी उन सब के ऊपर आप हमें बताएं कि कितने पैसे लगे, पैसा कहां गया, किसके पास गया, क्या बेनिफिशियरी है। सरकार के पैसे की जहां भी लूट हुई है, उन लुटेरों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये सरकार ने स्टैंड ले लिया है। तो इससे भी लोगों के अंदर जो है डर है। और देखिए आप, मीटिंग में बताया जा रहा है कि मीटिंग बुलाया गया था, तो 25 के आसपास एमएलए जो है उन्होंने आने तक की जहमत नहीं उठाई। उनको लग रहा है कि भाई खत्म हो गया सब कुछ, अब क्या करना है। और ऐसे में कोई लीडर बधाई दे देता है, और देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। अभी शपथ हुआ चेन्नई के अंदर, प्रधानमंत्री ने बधाई दी ना भाई। आपको ये सिंपल कटसी नहीं है, मैंने इतना ही आप जो है अनकल्चर्ड हो गए कि आप अपने अपोनेंट को बधाई भी नहीं देते। भाई हेमंत सोरेन चुनाव जीते, बीजेपी को हरा करके जीते, प्रधानमंत्री रोने लगे क्या कि इलेक्शन कमीशन चोर है, तो ईवीएम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। प्रधानमंत्री आए थे हारने के बाद, उन्होंने क्या कहा कि हमारी और भी हम मेहनत करेंगे। और जब हेमंत सोरेन ने शपथ ली तो वो बकायदा उसको बधाई भी दे रहे हैं। यही तो होना है भाई। एक हर चीज की एक स्पिरिट होती है। अभी आईपीएल का मैच हो रहा है, मैच हार जाए बस उठाए बैट और विकेट अब मारपीट शुरू कर दे। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से खुद भी गर्त में गई, पार्टी को और गर्त में लेकर के जा रही है। ये जो रिजू दत्ता है, उसका कसूर क्या है? उसने बस एक बात कह दी कि मैं गुजर रहा था, बीजेपी वाले सेलिब्रेट कर रहे थे, जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। हमें लगा कि मेरे साथ मुस्लिम ड्राइवर है, मैं हूं, मैंने इतने सारे गंदे गंदे जो है बयान दिए हैं, डायलॉगबाजी की है, अचानक से मैं भीड़ में फंस गया हूं, तो हमारे साथ कुछ अनटूवर्ड
इंसिडेंट हो सकता है, धक्का मुक्की, मारपीट, ये वो हो सकता है। उन्होंने कहा भाई टीएमसी वाले होते तो जरूर करते, लेकिन वहां वो भीड़ से गुजरने लगे तो वहां बीजेपी वाले खुद आ गए। उन्होंने कहा कि ए रिजू दादा को जाने दो, रिजू दादा को लिए जो है रास्ता बनाओ, जाने दो इनको। न कोई अबीर लगाया, न कोई कैट कॉल्स, न कोई मार पीट, धक्का मुक्की, कुछ नहीं। तो रिजू दत्ता ने कहा कि इसी पॉलिटिकल कल्चर की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी जीती है। ममता बनर्जी को बुरा लग गया, आपने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया बिना कुछ सुने हुए। तो आप सस्पेंड करते जाएं, ये इसकी लिस्ट बहुत लंबी बनेगी, क्योंकि अब इनको ये लग रहा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कि वो अपनी गलतियों से नहीं हारे, अपनी गलतियों से नहीं हारे, ये इलेक्शन कमीशन ने हराया। अब जब सारी चीजें जो है लोग आकर के बताते हैं भाई इलेक्शन कमीशन तो अगर कुछ ऊपर नीचे होगा 207 थोड़ी आ जाएगा, तो अब ये कह रही हैं कि हमारे बीच जो है गद्दार बैठे हुए थे, उन्हीं को फिल्टर कर रही हैं। तो गद्दार को ढूंढते रहो। मूल प्रॉब्लम जो है वो स्वयं ममता बनर्जी थी, अभिषेक बनर्जी थे, जिसकी वजह से आप चुनाव हारे। ये अभी तक ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। नतीजों के बाद से ही टीएमसी के नेताओं में असंतोष की स्थिति देखी जा रही है। नेताओं के आरोप है कि पार्टी में ममता और अभिषेक बनर्जी की तानाशाही से सब परेशान हैं। पार्टी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल प्राइम टाइम शो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।